Hello everyone, welcome to eShiksha Assam. For more videos, like, share and kindly do subscribe. Hello everyone, welcome back to the next video of the reproduction in organism. This is the last video of this chapter. तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा. इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल है वो पार्ट करेंगे और इसका जो डिटेल होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और उसके जो नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन ह्यूमन बींग्स उसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे. The lecture is presented by me, Bunty Saikia. So, without any delay, let's get started. In my first video, I gave you definition about asexual reproduction, sexual reproduction. So, if you remember, then you must know that sexual reproduction is the process in which male gamete fuses with फीमेल गैमेट टू फॉर्म जाइगोट. तो क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन कंपलसरी है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का और उसके फ्यूजन से क्या होता है जाइगोट का फॉर्मेशन होता है जो कि बाद में एक फीटस में डेवलप होता है. जो गैमेट्स होते हैं मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स वो दो तरीके से होते हैं. या तो वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे आप. या फिर वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में होते हैं यानी कि मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा और वो लोग गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन आवर लाइफ इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइफ देयर आर 3 phases. फर्स्ट इज द ग्रोथ फेज, सेकेंड इज द मैच्योर फेज, थर्ड इज द सेंसस फेज जिसे हम लोग ओल्ड फेज भी कहते हैं. ग्रोथ फेज इज द फेज ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. मतलब ग्रोथ फेज में इंडिविजुअल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगा. उसको एक मैच्योर फेज में पहुंचना पड़ेगा जब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. सो ग्रोथ फेज जो एनिमल्स में होता है उसे कहते हैं जुवेनाइल फेज और अगर वो प्लांट्स की बात करते हैं हम उसे कहते हैं वेजिटेटिव फेज. दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस ड्यूरिंग दैट पीरियड. ओके, व्हेन ग्रोथ फेज एंड्स the mature phase starts. During the mature phase, an individual can reproduce sexually. This phase is also known as reproductive phase. तो क्या है mature phase को reproductive phase भी कहा जाता है जब individual sexually reproduce कर सकते हैं. When mature phase ends, जब mature phase खत्म हो जाता है, then the next phase starts of the life that is old phase या फिर उसको census phase भी कहा जाता है. So at this phase, individual cannot reproduce anymore और old age हो जाती है, body के कई सारे metabolism slow हो जाते हैं and after the old age the person ultimately dies. Now let's see what are the changes we can see in animals as well as in plants during mature phase. Morphological and physiological changes in male and female. मार्फोलॉजिकल व्हेन वी से इसका मतलब बाहर से दिखने में इंडिविजुअल में क्या चेंजेस हैं. फिजियोलॉजिकल मतलब उनके बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं. सो व्हेन वी से इन फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल्स, प्लासेंटा आपको पता है 10th क्लास में आपने पढ़ा था. जब बेबी फीटस जब बॉडी के अंदर फीमेल के वोम में डेवलप होता है जो कनेक्शन होता है मदर से फीटस के बीच में न्यूट्रिशन सप्लाई करने का उसे कहते हैं प्लासेंटा. फीमेल प्लासेंटल मैमल्स में साइक्लिक चेंजेस होते हैं. ये साइक्लिक चेंजेस अगर सीजनली होते हैं, सीजनली मतलब अगर वो ईयरली कभी 6 months में हो सकते हैं या फिर वो कुछ सीजन्स में होते हैं लाइक समर्स इट कैन हैपन इन विंटर्स तो वो सीजनल्स है. तो एट दैट टाइम या फिर ड्यूरिंग दैट टाइम दे कैन रिप्रोड्यूस, दैट्स व्हाई दे आर सीजनल पीरियड. व्हेन वी से कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स इसका मतलब पूरे साल में उनका ये साइक्लिक चेंजेस कंटिन्यूसली चलता रहता है सो दे कैन ब्रीड कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर. दिस साइक्लिक चेंजेस आर ऑफ 2 types. फर्स्ट इज ऑयस्टर साइकिल जो कि नॉन प्राइमेट्स में दिखते हैं. नॉन प्राइमेट्स ऑर्गेनिज्म मीन्स एनिमल्स विच आर नॉट प्राइमेट. तो हम लोग क्या बोलेंगे नॉन प्राइमेट्स कौन कौन से हैं जैसे कि बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, दीज आर ऑल नॉन प्राइमेट्स. प्राइमेट ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं लेमूस फैमिली, एप्स, मंकीज, वी ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल आर प्राइमेट्स. सो इन द प्राइमेट्स द साइकिल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. इन प्लांट्स mature phase is the phase in which you can see flowers.
So flowering plants which are known as angiosperm, they show flowers during the mature phase. और जो टाइम पीरियड होता है फ्लावर्स का, ये स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है. जैसे कि कुछ प्लांट्स में एनुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि साल में सिर्फ एक बार. सम आर बायएनियल, इट मीन्स 2 साल में एक बार फ्लावर्स आते हैं. और कुछ प्लांट्स में पेरेनियल होते हैं. पेरेनियल मतलब थ्रू आउट द सीजन, मतलब पूरे सीजन उनका हमेशा फ्लावर्स रहेंगे ही उनमें. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ फ्लावर. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑल्सो. जैसे कि बैम्बू ट्री, आपको पता है बांस, उसमें 50 to 100 ईयर्स के बीच में सिर्फ एक बार फ्लावर्स आते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंथिनिया. वहां पर सिर्फ 12 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावर्स अपीयर होते हैं. ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर आर सम इवेंट्स which leads to the completion of the sexual reproduction process. First is the pre-fertilization. Pre-fertilization के 2 पार्ट्स है, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर. प्री-फर्टिलाइजेशन मतलब जब फ्यूजन होता है फीमेल और मेल गैमेट का, उसके पहले जो भी प्रोसेस होता है उससे कहते हैं प्री-फर्टिलाइजेशन. देन कम्स द फर्टिलाइजेशन, जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है उससे कहते हैं फर्टिलाइजेशन. एंड दैट्स ऑफ 2 टाइप्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. देन कम्स द पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद का प्रोसेस क्या है, कैसे जो फर्टिलाइज्ड है ओवा उसमें कैसे डिफरेंशिएट होकर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फिर एम्ब्रॉय बनता है, दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन. सो लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल. प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले जो भी इवेंट्स होते हैं उससे कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या हो सकता है? पहला होता है गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमेट के फॉर्मेशन का, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट. In the process of gametogenesis, the gametes produced are always haploid cell. आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल्स का. डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं किसी सेल में, तो उसे कहते हैं डिप्लॉइड सेल. लाइक इन ह्यूमन बीइंग्स, ईच सेल हैव अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स. 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं हर सेल के अंदर. इसका मतलब ऑल टोटल कितना हुआ? 46 क्रोमोसोम्स. बट द गैमेट्स प्रोड्यूस आर हैप्लॉइड सेल्स. इसका मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, उसमें सिर्फ आधे क्रोमोसोम्स होंगे. 23 chromosomes will be present in each haploid cell. So always keep in mind gametes are always haploid cells. इसके बारे में आपने 11th क्लास के माइटोसिस मियोसिस में डिटेल में पक्का पढ़ा है. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी मतलब दिखने में कैसे है उसके बेसिस में गैमेट्स 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट इज होमोगैमेट्स और उसको आइसोगैमेट्स भी कहते हैं. जब गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स दिखने में सेम हो तो उसे कहते हैं सेम मॉर्फोलॉजी का है वो, इसलिए दे आर होमोगैमेट्स और आइसोगैमेट्स. द एग्जांपल इज इन एल्गी. व्हेन मेल गैमेट्स इज डिफरेंट देन फीमेल गैमेट्स इन मॉर्फोलॉजी, देन दे आर हेटेरोगैमेट्स. जैसे कि इन ह्यूमन बीइंग्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट साइज होता है मेल और फीमेल का. जो मेल गैमेट होता है वो उसे कहते हैं एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, और जो फीमेल गैमेट होता है उसे कहते हैं एग और ओवम. हियर यू कैन सी द फीमेल गैमेट इज राउंड एंड बिगर इन साइज देन इन मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट ये है, दिस इज स्पर्म. In some organisms, male and female reproductive structures are present in the same individual. और कईयों में ये अलग होता है. जैसे कि इन ह्यूमन बीइंग्स वी हैव डिफरेंट इंडिविजुअल, मेल इंडिविजुअल अलग है, फीमेल अलग है, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर इन डिफरेंट इंडिविजुअल. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर सम terms which are given to the individual in plants also and animals also. So let's understand what are these. When male and female reproductive structures are present in the same individual, the term used is bisexual, homothelic और monoecious. So अगर सेम ही इंडिविजुअल में, एक ही इंडिविजुअल में फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स दोनों है तो टर्म्स यूज होते हैं बायसेक्सुअल, होमोथेलिक और मोनोएशियस. एग्जाम्पल्स है कुकुरबिट्स, कोकोनट एंड स्वीट पोटैटो. Here you can see
that both the male and the female reproductive structures are present in the same individual, in the same flower, in the sweet potato. Similarly, in animals, bisexual and hermaphrodite terms are used. Examples है इसके earthworm, sponge, tapeworm and leech. Here in this diagram, you can see that in the earthworm, male and female reproductive structures are present in the same individual. Similarly, for different individual, the terms are used unisexual, heterothallic and dioecious. Here you can see that male flower is in different individual and female is in different. So the term used for male flower is staminate and for female flower it is pistillate. So this is the example of Mertensia. Here you can see. And in animals, if the male and the female reproductive structure are present in different individual, उसे कहते हैं unisexual. जैसे कि कॉकरोच में, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स में. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं वो हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. So let's see what happens during the gamete formation. हेट्रोगैमेट्स कंडीशन में हम कह रहे हैं, जहाँ पे हेट्रोगैमेट्स क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स. ठीक है. तो अगर हैप्लॉइड पेरेंट है, इसका मतलब अगर किसी इंडिविजुअल में या फिर किसी पेरेंट में आप बोल ले कि सेल्स हैप्लॉइड है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं है उसमें, तब माइटोसिस होके हैप्लॉइड गैमेट होगा. यू नो in class 11th you have read that mitosis is the process जहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन होता है क्रोमोसोम्स का. जब सेल डिवाइड होते हैं तो इक्वली क्रोमोसोम्स दोनों सेल में, दोनों डॉटर सेल्स में पहुंचते हैं. सो दैट इज प्रेजेंट इन द हैप्लॉइड पेरेंट, कि हैप्लॉइड गैमेट्स ही प्रोड्यूस होंगे. एंड व्हेन एन इंडिविजुअल इज अ डिप्लॉइड पेरेंट, इसका मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स, तो डिप्लॉइड पेरेंट में जो गैमेट होता है वो मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू जाकर डिवाइड होकर हैप्लॉइड गैमेट फॉर्मेशन करता है. ये भी आपने माइटोसिस मियोसिस प्रोसेस आपने 11th क्लास से पढ़ा है अच्छे से. इफ यू वांट अ वीडियो ऑन माइटोसिस एंड मियोसिस सिंपल तरीके से समझने के लिए, देन कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा. Now we know that male gametes has been formed in the male individual और female gametes बने हैं female individual में. Now for the fertilization, for the fusion of the male and the female gametes, ये जरूरी है कि male gamete और female gamete के पास ट्रांसफर हो, male gamete का female gamete के पास ट्रांसफर हो. For the transfer of this gamete, there are different mechanisms. In most of the organisms, मेल गैमेट्स आर मोटाइल, यानी कि जो मेल गैमेट है मोटाइल होते हैं. मोटाइल यानी कि दे कैन मूव. तो मेल गैमेट्स क्या है, स्पर्म, तो ये मूवमेंट करते हैं, फीमेल गैमेट के पास पहुंचते हैं और फ्यूजन होता है गैमेट्स का. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि फंजाई और एल्गी, जहां पर मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों मोटाइल होते हैं और वो दोनों आपस में फ्यूजन होने के लिए खुद मूवमेंट करते हैं. इन द डिटेल यू विल लर्न अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर एंड द थर्ड चैप्टर ऑल्सो. Then comes the bisexual plant. अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा bisexual plant क्या है, जहाँ पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही इंडिविजुअल में होता है. तो यहाँ पर क्या है, एक ही प्लांट में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक ही प्लांट की बात करते हैं, इसका मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है. तो एक ही फ्लावर के अंदर है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है. क्रॉस पॉलिनेशन वहाँ होता है जब डायोशियस प्लांट होते हैं. एक मेल फ्लावर का प्लांट अलग है, फीमेल का अलग है, और इनमें मेल गैमेट मोटाइल नहीं होते हैं, ना ही फीमेल गैमेट होता है. सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ प्रोसेस नोन एज पॉलिनेशन, जहां पे मेल गैमेट को कैरी किया जाता है बाय विंड, बाय बर्ड्स, इंसेक्ट्स टू द फीमेल गैमेट, और वहां पे पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेट तक पहुंचता है मेल गैमेट और फ्यूजन होता है. यू विल लर्न डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर. देन इन एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टाइडोफाइट्स, द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द वाटर मीडियम, जहां पे क्या होता है, मेल गैमेट्स जो कि पोलन ग्रेन्स होते हैं प्लांट में, वो वाटर में छोड़ दिया जाता है, एंड थ्रू द वेव्स ऑफ द वाटर इट ट्रेवल्स टू द फीमेल फ्लावर, और वहां पे गैमेट का ट्रांसफर हो जाता है, फ्यूजन होता है. While in dioecious, in animal, कुछ डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं, स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके थ्रू गैमेट का ट्रांसफर होता है फीमेल बॉडी में. सो पूरा डिटेल में हम लोग सेकेंड और थर्ड चैप्टर में इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे.
Now comes the fertilization process. So you know fertilization is a process in which male gamete fuses with the female gamete. Here you can see ये female gamete है जिसका अपना न्यूक्लियस है and this is the male gamete. Male gamete का भी अपना न्यूक्लियस होता है. So male gamete here it is moving towards the female gamete क्योंकि male gamete क्या है? Motile है. So when it fuses with the female gamete, यहाँ आप देख सकते हैं अब दो न्यूक्लियस हो गए. इसका मतलब जो मेल गैमेट है उसका भी न्यूक्लियस फ्यूज होके अब ये जाइगोट बना चुका है. Now in the gamete transfer process you have learned कि मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना है ताकि फर्टिलाइजेशन हो. तो ये फर्टिलाइजेशन दो तरीके से दो जगह में होता है. या तो एक्सटर्नल मीन्स व्हेन फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी, इट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. जैसे कि अगर हम बोले आउटसाइड द बॉडी इट मीन्स इन द वाटर. एग्जाम्पल्स आर फिश एंड फ्रॉग. So what happens, the male gamete and the female gamete, here you can see two fishes, they are releasing it in the water. और बाद में क्या होगा, ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होके यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जाइगोट का डेवलपमेंट वाटर में ही होगा. देन कम्स द इंटरनल फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन जब बॉडी में होता है, फीमेल बॉडी के अंदर, लाइक वी ह्यूमन बींग्स, तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इस केस में क्या होता है, मेल गैमेट सिर्फ मोटाइल होता है तो मेल गैमेट फीमेल बॉडी के अंदर जाके फीमेल गैमेट के अंदर फर्टिलाइजेशन करता है. लाइक इन मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मेजॉरिटी ऑफ कई सारे प्लांट्स में जहाँ पे फ्लावर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है पोलन ग्रेन्स और ओवा का. कभी कभार डाइगोट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स भी होता है. उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस, जहाँ पर एम्ब्रॉयो का फॉर्मेशन हो जाता है लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन के. इसमें क्या होता है, जो फीमेल गैमेट्स होता है वो डेवलपमेंटल प्रोसेस के अंदर जाता है और एक एम्ब्रायो प्रोड्यूस करता है. इट इज वेरी कॉमन इन हनीबीज एंड लिजर्ड्स. तो वहां पे क्या है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा. सो दिस इज अ एक्सेप्शन केस. जब गैमेट का फ्यूजन हो जाता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में, उसके बाद स्टार्ट होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जहां पे जाइगोट बनता है. एंड जाइगोट इज अ डिप्लॉयड सिंगल सेल. व्हाई वी आर सेइंग डिप्लॉयड, क्योंकि पेरेंट तो हैप्लॉयड था, उनका गैमेट तो हैप्लॉयड था. तो हैप्लॉयड गैमेट और हैप्लॉयड गैमेट जब दोनों मिक्स होते हैं तो क्या हो गया, अब दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए. तो क्या हुआ, ये डिप्लॉयड सेल बन गया. जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन का है एक्सटर्नल मीडियम में, इसलिए जाइगोट का फॉर्मेशन भी एक्सटर्नल ही होगा. When we are talking about internal fertilization, zygote is formed inside the body of organisms, like in human beings. In haplontic life cycle, zygote undergoes meiosis to form haploid spores. Next is the embryogenesis. जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, जाइगोट क्या है, एक सिंगल सेल है. एम्ब्रॉय क्या है, एम्ब्रॉय मतलब उसमें बहुत सारे सेल्स है, अब उसका डेवलपमेंट हो रहा है, फीटस का ऑर्गन्स बन रहे हैं. सो दैट होल प्रोसेस इज नोन एज एम्ब्रायोजेनेसिस. तो इसके अंदर टू मेन प्रोसेस होते हैं. फर्स्ट इज सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस. माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन. तो एक सेल था जाइगोट और वो अपने जैसे कई सारे सेल्स बना रहा है. सेल्स बनाएगा अपने जैसे, तभी तो ऑर्गन्स बनेंगे. So it is undergoing the cell division to increase the number of cells. फिर इनका सेल डिफरेंशिएशन होगा. इट मीन्स अब इतने सारे सेल्स तो बन गए. नाउ द ग्रुपिज्म ऑफ द सेल विल टेक प्लेस, ताकि हर ग्रुप का जो सेल है वो डेवलप हो एक ऑर्गन में. सेल्स का एक एक ग्रुप बनता रहता है, तो कुछ ग्रुप मिलके बनाता है हार्ट, कुछ ग्रुप्स मिलके बनाएंगे आपके टोज, आपके लेग्स, कुछ ग्रुप बनाएगा आपका ब्रेन. सो इन दिस वे द सेल डिफरेंशिएशन होता है, जहाँ पे वो मॉडिफिकेशन होता है उनका इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड ऑर्गन्स. एज आई हैव सेड कि ग्रुपिज्म होगा सेल्स का ताकि वो ऑर्गन में डेवलप हो. तो जब हम डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट की बात कर रहे हैं, एम्ब्रायोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स में देखें, ओव्यूल स्ट्रक्चर्स है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जहाँ के जिसके अंदर प्रॉपर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ. तो जब जाइगोट डेवलप हुआ तो कैसे हुआ, देखो जो जाइगोट होगा वो तो एम्ब्रायो बनाएगा, और जो ओव्यूल्स होते हैं वो सीड बनाते हैं, और जो ओवरी होते हैं वो फ्रूट बनाता है, जिसको विथ पेरिकार्प. पेरिकार्प मतलब बाहर की फ्रूट की कवरिंग. ठीक है, we will discuss the whole process of development of zygote in flowering plants in the next chapter. Okay,
इन एनिमल्स डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट या फिर आप बोले एम्ब्रायोजेनेसिस इट टेक्स प्लेस इन एनिमल्स इन टू फॉर्म। पहला है ओविपेरस, इसलिए इन एनिमल्स को बोलते हैं ओविपेरस एनिमल। जब डेवलपमेंट जाइगोट का फीमेल बॉडी के बाहर होता है सो दोज एनिमल्स आर नोन एज ओविपेरस एनिमल्स लाइक इन बर्ड्स रेप्टाइल्स। तो वो क्या है, वो अंडे देते, दे ले एग्स और आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वहां से एक यंग वन हैच आउट होता है। When a zygote develops inside the female body, like in human beings, in cow, in tiger, in dogs, तो उनको बोलते हैं viviparous animals. So जो young ones होते हैं viviparous animals में, they are delivered out of the body of the female organisms. तो पूरा न्यूट्रिशन क्या मिला बच्चे को या फिर डेवलपिंग फीटस को बॉडी के अंदर मिला, उसको प्रोटेक्शन मिला। इसलिए बोला जाता है इन विविपेरस एनिमल्स देयर आर ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रायनिक केयर एंड प्रोटेक्शन इनसाइड द बॉडी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। The chapter ends here. This was the last video of this chapter. In the next chapter, we will do the detailed study कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है। सो कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड हैप्पी लर्निंग। और जो भी डाउट्स हो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।